क्या आपने कभी गौर किया कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? नहीं, वो आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है, वो कतार है। कि हम विश्व गुरु बने या नहीं, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हम लाइन प्रधान देश बन चुके हैं, इसमें कोई बहस नहीं है। मतलब हमारे देश में स्कूल से लेकर कॉलेज तक, अस्पताल से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक हर जगह कतार है। हर जगह सरकार कोई फैसला ले ले नोटबंदी जैसा तो कतार है, दुनिया कोई आपदा आ जाए कोविड जैसी तो कतार है। कतार ही कतार है और इस कतार को ही हिंदुस्तान ने समाधान मान लिया है। और यही वजह है कि जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा तो हिंदुस्तान जो है एक बार फिर कतार में दिख गया। इस बार कतार गैस सिलेंडर की। और यही सवाल उठा कि यह कैसी विडंबना है कि एक हाथ में 5G स्मार्टफोन है तो दूसरे हाथ में उसी देश में एक गरीब मिडिल क्लास आदमी 14 किलो का सिलेंडर कहीं कंधे पे लिए तो कहीं सिलेंडर के ऊपर बैठे पिछले 3 दिन से तपती दोपहरिया में अपना इंतजार कर रहा है। यह कैसा देश है जहां पर गैस की बुकिंग तो 1 सेकंड में हो जाती है मोबाइल में, लेकिन डिलीवरी में हफ्तों लग जाती है। जहां हमने उज्ज्वला से धुएं से मुक्ति का सपना देखा, वहां पर गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी की इज्जत जो है आज सिलेंडर के नाम पर सड़क पर क्यों नीलाम हो रही? लड़ाई तो इजराइल, अमेरिका, ईरान की थी। मिसाइल जो है वो तेल अवीव में गिर रही थी, लेकिन क्या उसका असली धमाका हमारे ही घर में हो रहा है? क्या दुनिया में कहीं और भी हो रहा है, या हम ये मान ले हम ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? क्योंकि हमारे यहां तो अयोध्या में राजा राम की रसोई जो है वहां भी ताला लटक गया। हमारे लखनऊ में कुछ लोग आदिकाल में चले गए, उन्होंने कहा कि भैया ये सिलेंडर का सिस्टम है, खत्म करते हैं, वापस चूल्हा बनवाओ। चूल्हा बनेगा, लाइन में लगने बच जाएंगे। और यही सवाल उठा कि एक तरफ हम चांद पर पानी खोज रहे हैं, दूसरी तरफ 80 के दशक वाली तस्वीरें। क्या ये कतार हमारी किस्मत है या पूरी दुनिया के साथ ये हो रहा है? और अगर दुनिया के साथ हो रहा है तो क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर था कि 1 हफ्ते की जंग नहीं झेल पाया? या फिर हमारे देश के अंदर कुछ महान लोगों ने कालाबाजारी कर ली, और कर ली तो मोदी जी क्या कर रहे थे? वो जमाखोरों पर डंडा क्यों नहीं चला रहे? आज जो देश कतार में, हमें लगा कि इस मुसीबत को उठाते हैं और तैयारी और हकीकत का धुआं आपके सामने कर जाते हैं। तो अगले 15-20 मिनट हमको सहयोग दीजिएगा, प्यार से वीडियो सुनिएगा, फैक्चुअली आपके सामने जानकारियां रखेंगे। उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। थोड़ी ताकत आप हमारी बढ़ाएंगे, थोड़ा हम आपके लिए जोर लगाएंगे, मिलकर हो सकता है देश का दोनों कुछ भला कर जाए। अब पहला सवाल कि एक तरफ हाथ में 5G फोन, दूसरी तरफ कंधे पर सिलेंडर, क्या यही है डिजिटल इंडिया? देखिए, कटाक्ष से तर अगर आज हिंदुस्तान की सड़कों का आप नजारा देखेंगे तो बस्ती से लेकर गोरखपुर तक यह सिलेंडर लूट की नहीं बल्कि जान बचाने की आपाधापी लग रही है। मतलब सिलेंडर के लिए लोग लंबी लंबी लाइन में हैं। कोई सिलेंडर कंधे पे लेके घूम रहा है, कोई सिलेंडर लेके भाग रहा है, कोई सिलेंडर के ऊपर बैठ गया है, कोई सिलेंडर के लिए बेहोश हो गया है। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि सिलेंडर की गाड़ी देखते आदमी टूट पड़ा है, जैसे मानो आदमी को तिनके का सहारा। गोरखपुर में गाली गलौच हो गया। कुल मिलाकर कहे तो आदमी का सब्र टूट रहा है, क्योंकि गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों का भूखा चेहरा देख रहा है और फिर वो सब कुछ भूल जाता है। जिस जगह नोएडा में हम रहते हैं वहां गैस गोदामों पर सवेरे 4 बजे से भीड़ है, और इसको देखकर हमको 2016 का नोटबंदी वाला दौर याद आता है। बस फर्क इतना है कि तब जेब में पुराने नोट भारी लग रहे थे, आज कंधे पर 14.5 किलो का लोहा जो है वो खाली बोझ लग रहा है। आम आदमी अपनी दिहाड़ी छोड़कर धूप में खड़ा होकर बस एक लोहे के डिब्बे खातिर अपनी इज्जत दांव पर लगा रहा है। जहां हमारा ऑफिस है उसके पड़ोस में समोसा वाला कहा कि भैया कल से समोसा नहीं खिला पाएंगे, काहे कि जो गैस सिलेंडर है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि मोबाइल पर तो सिलेंडर का दाम सस्ता दिख रहा था, लेकिन पाने के लिए क्यों हफ्ता भर धक्का लगाना पड़ रहा है? क्यों ऐसा है कि ब्लैक मार्केटिंग का दौर जो है वो शुरू हो गया है? और फिर यही सवाल उठता है कि रील में जो भारत चमक रहा है, हकीकत में वो गैस गोदाम के बाहर अपनी इज्जत आबरू क्यों लुटा रहा है? और क्या ये दुनिया की हकीकत है या सिर्फ हमारी हकीकत है? वैसे इसके हालात हुए क्यों हैं ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि जंग विदेश में हुई है, हमारे घर का चूल्हा क्यों बुझ रहा है? जनता तो मासूम है, भोली है, वो पूछती है कि साहब आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश का चूल्हा ठंडा पड़ गया? क्या हमारी ताकत इतनी खोखली है कि 7 समंदर पार छिड़ी एक जंग हमारी थाली की रोटी छीन ले? तो जवाब जो है उस समुद्री रास्ते में छिपा है, जहां ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइलें चली। इसे हॉर्मुज की जल संधि कहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा देश जितना गैस जलाता है 60% हिस्सा उन्हीं जहाजों के जरिए आता है। अब क्योंकि ईरान वाले मसले पर हमने खुलकर स्टैंड तो लिया नहीं, अब वहां पर ईरान जो है वो अपने हिसाब से मामला टाइट कर रहा है। आज एक जहाज को ईरान ने और उड़ा दिया, कई जहाज वहां खड़े हैं।
तो जहाज वहां खड़े तो ना वहां से गैस आ रही है और ना यहां सप्लाई हो रही है, और इसकी बड़ी वजह से आम आदमी जो है वो परेशान हो रहा है। मिसाइल वहां गिर रही है लेकिन उसकी आंच हमारे देश में मध्यम वर्ग को जला रही है। और अब यहीं से सवाल है कि क्या अब आगे की कहानी जो है वो भगवान भरोसे है, हमारा बैकअप कहां पर है? और सवाल यह भी कि क्या जो तस्वीरें भारत में आ रही ये पूरी दुनिया की हकीकत है? क्या दुनिया भर में ऐसे गैस को लेकर मारामारी है या सिर्फ हिंदुस्तान में? तो क्या सिर्फ हिंदुस्तान लाइन में खड़ा है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन हां, हमारे यहां की चोट ज्यादा गहरी है। यूरोप से लेकर एशिया तक वो तमाम देश जो खाड़ी देशों के तेल गैस पर निर्भर हैं, आज परेशान हैं। दक्षिण कोरिया, जापान में भी हड़कंप है, लेकिन वहां का सिस्टम हमारे जैसा लाचार नहीं। वहां सरकारों के पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक होता है। हमारे यहां दिक्कत यह कि हमने जनता को गैस का आदी बना दिया, पर संकट के समय की तैयारी नहीं की। अब पाकिस्तान और श्रीलंका वाला बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वहां तो रोज का मांगने खाने का हिसाब किताब चलता है, तो उनसे तुलना नहीं करते हैं। हम तुलना उनसे करते हैं जिनको हम बता रहे थे कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अब सवाल यह है कि ये दावे के बीच में अगर एक हफ्ते के सप्लाई टूटने पर सिलेंडर की महाभारत हो गई है, तो फिर क्या चिंताजनक नहीं है? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी तैयारी के हिसाब से ये ग्लोबल संकट है, लेकिन भारत में इसे संभालने का तरीका फिलहाल नजर आ रहा है। दुनिया के बड़े देश इस वक्त वैकल्पिक रास्तों पर काम कर रहे हैं और हम आज भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं